अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं अली डार। फरवा वहीद साहिबा की कुछ मसरूफियत की बिना पर आज इस प्रोग्राम को मैं होस्ट करूंगा, लेकिन ख़बरें बहुत सारी हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। सबसे पहले नाज़रीन ये कि मुल्क की फ़िज़ा की जो स्मॉग है वो तो कदरे अब छट चुकी है और सूरज भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मुल्क की सियासी फ़िज़ा ताहाल अबर आलूद रहने की बात जहाँ तक है, सूरज तो चमकता दिखाई देता है और ना डायलॉग की सियासत की सुर्खी चमकती महसूस होती है, बल्कि अब तो एहतजाज के बादल मंडलाने लगे हैं और अल जहाद के नारों की बिजली कड़कती दिखाई दे रही है। नाउ और नेवर और डू और डाई के स्लोगन को मिशन बनाकर तहरीक इंसाफ हतमी कॉल के लिए मैदान में उतर चुकी है और दूसरी जानिब हुकूमत ने भी आस्तीनें चढ़ाना शुरू कर दी हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। पीटीआई बज़ाहिर एहतजाज का ऐलान करके अपना ज़ोर बाजू आजमाना चाह रही है, जबकि बादी नज़र में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की फ़िज़ा बनाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि इसकी गुमाजी बरतानवी अखबार द गार्जियन की खबर ने भी की है। खबर के मुताबिक बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डील या ढील का इरादा जाहिर नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी मुतहर्रिक हो चुकी हैं और पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि हर रुकने सूबाई असम्बली 5,000 जबकि रुकने कौमी असम्बली 10,000 कारकुनान को जमा करेगा। बुशरा बीबी की इन हिदायत पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का एहतजाज हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, उनका हर हल्के से 10,000 बंदे लाने का प्लान नाकाबिले अमल होगा। ख्वाजा आसिफ यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये कॉल पीटीआई के लिए हतमी है तो फिर बानी के बेटे और अहलिया यानी कि बुशरा बीबी भी एहतजाज में शरीक हों। एक तरफ हुकूमत बड़े पुरएतमाद दिखाई देती है और पीटीआई की फाइनल कॉल को बड़ा चैलेंज नहीं समझ रही, तो दूसरी जानिब हुकूमत को न सिर्फ मौशी महाज पर IMF से मुज़ाकरात की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है, बल्कि हुकूमत को अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से भी टफ टाइम मिल रहा है। बिलावल भुट्टो खफा हैं और हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इसहाक डार को जिम्मेदारी सौंप चुकी है। नाज़रीन, अब पीटीआई के एहतजाज की कॉल के दौरान हुकूमत को अपने तहादियों को मनाने का चैलेंज किस कदर मुश्किल साबित होगा और तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने का वाहिद हल क्या ताकत का इस्तेमाल है या फिर बातचीत की राह भी निकल सकती है, इसी तमाम तर सूरत हाल आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमें तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पीपल्स पार्टी से कादिर मंदुखिल हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से हमें मौक़िफ़ देंगे अली गौहर बलोच, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर बलोच साहब। आज सबसे पहले आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ की सियासत से। फिरदौस साहब, एक बार फिर से 24 नवंबर की अब कॉल दे दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से और कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान भर में एहतजाज होगा, इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। पहले तो ये वाज़े करें ज़रा व्यूअर्स को, नाज़रीन को, कि तहरीक इंसाफ अब क्या अपना गोल क्या रखती है, इस हदफ क्या है तहरीक इंसाफ का, इस एहतजाज से, इस धरने से या इस जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे क्या अहदाफ हासिल करना चाह रही है? देखिए, पहली चीज़ जो है, हमने जो डिमांड्स रखी हैं वही हमारे हदफ हैं। 4 डिमांड्स हैं। पहली चीज़ तो ये हमारा मैंडेट वापस करो, दूसरी 26वीं आईनी तरमीम वापस करो, तीसरा ये है कि रूल ऑफ लॉ लेके आओ और चौथी चीज़ ये कि असीरों को रिहा करो। ये 4 चीज़ें। हम इस बात पे कुल्ली यकीन रखते हैं कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन था और उसके हमने 183 सीटों के ऊपर फॉर्म 45 जमा कराए हैं और जहां जहां हमारे खिलाफ गिनती के बाद भी फैसले हुए हैं, उसके नताइज अगर न्यूट्रल मुबस्सरीन से लिए जाएं तो वो कहते हैं कि ये जजमेंट सही नहीं है। क्यों? इससे कि सारे वोट जो हैं वो एक ही पार्टी के रिजेक्ट हुए, जबकि वो पार्टी के साथ पहले भी ज्यादती हो रही थी। सिर्फ जिताने के लिए जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरीक़ेकार अपनाने के लिए। इससे क्या हुआ क्या है पूरे 8 फरवरी के इंतखाबात में? शुरू से आखिर तक जब अमल शुरू हुआ उस वक्त जो चीज़ें हुई, पार्टी का नाम ले लिया गया, पार्टी का सिंबल ले लिया गया, पार्टी के कैंडिडेट्स को एक जैसे सिंबल नहीं दिए गए, पार्टी को कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने दिया, कोई रैली नहीं करने दी, कोई जलसा नहीं करने दिया। उसके बावजूद पीटीआई इन तमाम मुश्किलात करते हुए 8 फरवरी को रात के 10 बजे तक 2/3 सीटों पे जीत रही थी।
ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका हर चैनल कह रहा है। लेकिन और उस वक्त तक 25% से ज्यादा वोट गिन लिया गया था 75% से जी। ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो इससे वो रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता, बट कर दिया। जिसने किया, किसके कहने पे किया, किसके जोरे बाजू पे किया, वही एक बहस का मौजू। उसके बाद रिजर्व सीट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किस तरह सबवर्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खुद यही असेंबली, वो भी सबके सामने है। उसके बाद केपीके की सेनेट मुकम्मल नहीं हुई, उसके बावजूद आईनी तरमीम पास की जा रही है। क्या जल्दी है? क्या ये फेडरल उसके लिहाज से जरूर फिरदौस साहब, नहीं मैं था? आपकी तरफ वापस आता हूँ। कुछ और भी सवालात हैं, मैं आपसे वो भी, उन पर भी आपका जवाब लूंगा। अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ ही हैं, मुस्लिम लीग नून से, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, पहले तो ये वाज़े करें कि तहरीक इंसाफ की सियासत आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक तरफ तो ये बात कर रही है, जिस पर मैं मौक़िफ़ लूँगा फिरदौस साहब का भी, कि ये हुकूमत जाली है, जाली मैंडेट के साथ इक़्तिदार में आई है। अगर जाली है तो फिर आप पावर में क्यों हैं? आप उनके साथ, जो पावर में हैं उनके साथ आप क्यों उस असम्बली को शेयर करते हैं? आप मुस्ताफ़ी क्यों नहीं होते असम्बलियों से? आप क्यों उसका हिस्सा बने हैं? अली साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ तो वाज़े कर रही है कि इस बार हम डू और डाई के लिए तैयार हैं, तो आपकी हिकमत अमली क्या है कि आप भी हर तरह से डील करने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए कोई ताज्जुब वाली बात या नई बात नहीं है, और ना ही पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि ये हमेशा जब भी किसी एहतजाज को अनाउंस करते हैं तो पहले तो एक बात करते हैं कि हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। दूसरी बात ये इनकी होती है कि हम मुल्क में आग लगा देंगे, जला देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, जलाओ घराओ, अनारकी, इंतशार। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कि अभी बात हो रही थी कि सियासी पार्टी के साथ ये हो गया वो हो गया, ना इनकी कोई सियासी ग्रूमिंग है और ना ही इस तरह की हरकत और सकनात किसी सियासी पार्टी की हो सकती है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जितना भी है वो पुरतशद्दद कार्रवाइयों से भरा हुआ है, और इन्होंने ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात किए, बल्कि उससे पहले कि आपको धरने याद होंगे, फिर धरनों के दौरान जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ की, जिस तरह से इन्होंने उस वक्त पीटीवी पर हमला किया, असम्बली के जंगले तोड़े, फिर एक एहतजाज के दौरान इन्होंने इस्लामाबाद के जो वो मतलब है ग्रीन बेल्ट से उनमें आग लगाई। तो मकसद ये है कि 9 मई की तो फिर एक तवील लिस्ट है ना, कि इन्होंने टारगेट करके। और अच्छा अली साहब, अगर वो कहते हैं जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, कोई ऐसा कोई किसी किस्म का कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाए, तो आप ये परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं कि कर लें? देखें, अगर इनका एक भी प्रोटेस्ट कभी जिंदगी में पूरा मन हुआ है मुल्की लेवल का जो इन्होंने अनाउंस किया हो, तो मुझे आप बता दें, तो इनको कैसे फिर इजाजत दी जा सकती है कि ये दोबारा पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर पुरतशद्दद और कोई इस किस्म का खेल खेलने के लिए आए और पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमलावर हो जाएं। जो इनके केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह के बयान दिए हैं कि हम सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे। क्या ये कोई सियासी पार्टी का लीडर इस तरह की बातें करता है? या इस तरह से ये कोई तरीका है कि आप एक सूबाई हुकूमत के वसाइल लेकर मुल्क के कैपिटल के ऊपर हमलावर होने के लिए आ जाते हैं? तो इनके तो अपने बयानात ही जो हैं वो पुरतशद्दद है, और जब से ये सीसीटीवी मांगते थे अब तो वो सारे सबूत भी आ गए हैं। और खास तौर पर इनका कसूर कोई नहीं, ये दोबारा उसी आरटीएस सिस्टम को याद कर रहे हैं कि जिसके जरिए इनका पहले सिलेक्शन हुई थी और मुल्क का आरटीएस सिस्टम बिठा के इक़्तिदार इनके सुपुर्द कर दिया गया था। अब ये ठीक है अली साहब, कादिर मंदो खिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कादिर मंदो खिल साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इस कॉल को? क्योंकि आप क्या समझते हैं कि ये कोई पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज हो सकता है, या आप समझते हैं कि इनका राइट है एज ए जमहूरी पार्टी वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है? आपके इस पर क्या टेक है? जी अली डार साहब, बिल्कुल उनको हक है। आइन के मुताबिक आर्टिकल 16, 15 और 17 के मुताबिक वो जलसे जुलूस एहतजाज सब उनका हक है। लेकिन आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो मुतालबात है या उनकी डिमांड थी आपने पूछा, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि ये डिमांड किसके सामने रख रही है। ये सवाल तो आपका अधूरा रह गया।
अब आप अगर मैं और अली गौहर बलोच साहब हाँ कर दें कि आइए कल हम आपके साथ बैठने को तैयार है, तो इनका जवाब होगा नहीं। ये तो अभी तक उसी जनरल फैज और जनरल बाजवा, ये अभी तक उन्हीं चक्रों में है कि आरटीआई सिस्टम बिठा के हमें आप पाकिस्तान पे मुसलत कर ले, चाहे कोई भी तरीका हो। लेकिन आज भी मैं कहूंगा, अभी चैलेंज के साथ कहूंगा, हो सकता है प्रेशर बिल्डिंग की जा रही हो तहरीक इंसाफ की जानिब से, ताकि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, कुछ हुकूमत भी इसमें इंटरवीन करे, कोई बातचीत का रास्ता निकाले और देखे कितनी पावर है, स्ट्रीट पावर है तहरीक इंसाफ के पास, ये बात भी हो सकती है। देखिए वो स्ट्रीट पावर पे तुम्हें बाद में आऊंगा, पहले तो ये इनसे पूछो कि आप ये डिमांड किसके सामने रख रहा है। अगर ये हुकूमत के सामने या हुकूमत के सामने रख रहे हैं तो मैं वाज़ेह करें आप किसके सामने रख रहे हैं, आप वाज़ेह कर दे तो मैं आगे चलता हूं। चलें बताइएगा किसके सामने रख रहे हैं डिमांड्स अपनी आप? जो SIFT को चला रहे हैं उसी के साथ कर रहे हैं, जिसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अब हम एक पेज पे हैं उनके साथ, हमारे एक पेज होने पे तो चलो ठीक है, जवाब आ गया। अली डार साहब, ठीक है जवाब आ गया जी। जी अली डार साहब आगे कंटिन्यू करें आप। देखो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये सियासी लोगों के साथ मुशावरत पे यकीन नहीं रखते हैं। ये आज भी जर्नल फेज टाइप के लोग ढूंढ रहे हैं, ये आज भी आरटीआई सिस्टम बैठ रहे हैं। लेकिन मैं जवाब, मैं आपकी बात जवाब आ गया, आपका मौकिफ लेते हैं, मैं आपका मौकिफ लूंगा अभी जरा। तो अच्छा जी, लेकिन अब इनसे ये पूछे कि आप आज तक इन्हीं जर्नलों के चक्कर में हो कि वो आपको शॉर्टकट लेके बिठा दे, तो वो दौर तो गुजर गया। अब रह गई पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अदालत आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग सिविल अदालत पसंद है, फौजियों से बात करने को तैयार है, मगर फौजियों की अदालत पसंद नहीं है, तो ये भी जरा वाजे कर दे। दूसरी बात ये कि ये जो इन्होंने कॉल दिए, आखिरी कॉल, जिसको उर्दू में कहते हैं अतमी कॉल, और उसके बाद मरना है या खत्म करना है, यही मतलब है ना फाइनल कॉल का। की बात की तो आप मुझे आज, ठीक है, तो आज मुझसे लिख ले। पहले सवाल तो ये है कि ये लीड कौन करेगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने अदम एतमाद जाहिर कर दिए गौर खान, राजा माजा सबके खिलाफ, और अपनी बहन जो उसी तरह जो कहता है मैं वारिसों को नहीं मानता हूं, वारिसीन की पार्टी पीपल्स पार्टी लोग, वो तो उसने उनके बहन के जरिए कर दिया ऐलान। उसके बाद जाके बुशरा बीबी अलर्ट हो गई है, वो पुख्तनख्वा हाउस पहुंच गई, वहां पे गवर्नर हाउस, वज़ीराला हाउस, वहां नहीं इजलास की है। आया ये गौर खान लीड कर, मैं फिरदौस से मैं आपके पास नहीं जल्दी से बताएं, मैं जुमला मुकम्मल करें। एक तो ये है कि इनके अंदर ये अमाद अजहर ग्रुप लीड करेगा, बुशरा ग्रुप लीड करेगी, गौर खान ग्रुप लीड करेगा, शाह महमूद करेगा, कौन करेगा, पहले तो ये चीज। दूसरी बात ये कि इनका अली गंडोपुर तो पहले ही पीटीआई को 3 मरतबा भेज चुका है। क्या वो 8-10 घंटे किधर गायब था जो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के फ्लोर पे बताया? क्या उसके बाद 24 घंटे जो लोगों को पुलिस के शेलों के सामने छोड़ के और खुद अपने असलफ बरदार लोग जो आए थे और पुलिस से टकराने के सुलेमानी टोपी पहन के वो किधर गायब हो गया 24 घंटे? आपने जो पॉइंट उठाया, नुक्ता उठाया, इस पर बात करनी है, डिटेल बात करनी है, लेकिन उससे पहले फिरदौस अमीन मकवी साहब आप ये बताएं, आप हमेशा तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बात की है और अब जिस तरह से बानी पीटीआई ने भी मौक़िफ़ सामने रखा और उनकी जानिब से कहा गया कि कोई किसी किस्म की डील नहीं होगी, तो क्या आप जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते कि आपको इस तरह के बयान देने पड़ते हैं? आपको लगता है कि आपको डील करनी है या कहीं और बात करनी है और मामला को आगे लेकर चलना? नहीं, देखिए बात सारी ये है, आदमी बातचीत उनसे करता है जिनके पास इक़्तिदार होता है, इससे के फैसला कठपुतलियों से नहीं करवाए जाते। हमारा मौक़िफ़ यही रहा है। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप उनके साथ बातचीत का रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो वो जाली हैं, कठपुतली हैं और उनका माजी, लेकिन आप भी उस जाली असम्बली का हिस्सा है फिरदौस अमीन नकवी साहब, अगर आप उसको जाली असम्बली कहते हैं तो आप भी इसका पार्ट तो है ना? मुझे आप अगर इजाजत दे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हम असली असेंबली का हिस्सा हैं। हमारे तकरीबन 90 लोगों को इस असली असेंबली से निकाल के जाली लोगों को बिठाया गया है। वो जाली लोगों को फारिग कर दिया जाए और उसको फारिग करने का जो तरीक़ाकार है वो इलेक्शन के ट्राइब्यूनल थे। वो इलेक्शन के ट्राइब्यूनल्स के बारे में आज के डॉन की हेडलाइन ये है, पढ़ लीजिए। कितने महीने गुजर गए? 90 दिन में जिन्होंने फैसला करना था 83% के ऊपर तो केसेज ही नहीं शुरू हुए। ये है इस मुल्क में इंसाफ का आलम। ये है
ये हुकूमत वक्त अब कह देंगे ये काम तो इलेक्शन कमीशन का था, ये काम तो जो है वो जुडिशरी का था, हुकूमत का तो नहीं था। भाई हुकूमत ने जो बिल पास किए हैं रिजर्व सीट के बारे में, जहां उन्होंने जजमेंट नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया, 11-2 से जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, रोक दिया। किधर से ये सारा जो कुछ हुआ है, ये अगर आप एक लम्हे के लिए ये सोच लीजिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ जी जी वो सच है, एक लम्हे के लिए कि पीटीआई का मैंडेट है और ये मैंडेट ईसीपी ने चुरा के किसी और पार्टी को दे दिया है। चलिए फिरदौस साहब, मान लेते हैं आपकी बात, चले मान लेते हैं आपकी बात दुरुस्त है। ये कहिएगा कि आपने इससे पहले भी एहतजाज खासे कर लिए हैं, जिस तरह से ये कहा जाता है जी कि पहले भी वहां पर नहीं पहुंचे जो लीडरान थे। इस बार का आपका जो प्रोटेस्ट होगा, जो आपने कॉल दी है, वो किस तरह से बाकी कॉल से मुख्तलिफ होगी? इस बार क्या करेंगे आप? क्या आप समझ रहे हैं कि ये डू और डाई के अंदर आपने अपना हदफ पूरा कर लेना इस बार? ये देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, इतना मुश्किल भी नहीं है। हम 8 फरवरी का इलेक्शन अपना पैगाम पाकिस्तान के अवाम को दिया, तमाम दुश्वारियों के साथ पाकिस्तान के अवाम ने हमारा साथ दिया। ये जो हमारी जद्दोजहद है ये पीटीआई के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। और किसके लिए? पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सही नहीं है तो नहीं निकलेंगे। इनको जो सूरत हाल आज तक हम देखते आ रहे कि हम बड़ी छोटी सी जमातें लेकिन जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, ना लाहौर में देंगे, ना इस्लामाबाद में देंगे, ना हम कहीं देंगे। जिधर मांगेंगे उसके लिए हर जगह, ना क्वेटा में देंगे। क्वेटा में तो इजाज़त देने के बाद जलसे से 4 घंटे पहले कैंसिल कर दी माशाल्लाह। कराची में लेकिन फिरदौस साहब, लीडर्स पहुंचेंगे, जो लीडर्स अवाम को बुलाते हैं वो खुद भी उस जलसे में लीड करेंगे। आप जिस तरह आप उनको दे रहे हैं, मुझे भी जमात इस्लामी बगैर इजाजत के जलसा कर सकती है जी, शारा फैसल पे कर सकती है, JUI कर सकती है। उनके खिलाफ तो कभी नहीं हुई एक टेयर गैसिंग हुई। ये दोहरा निजाम आपका माजी दागदार है? नहीं, माजी दागदार नहीं है। लाहौर में जलसा हुआ, कितनी सर ये माजी के ऊपर बात करते हैं। अली गौहर साहब का भी मौक़िफ़ इस पर लेना है, इस पर मौक़िफ़ लेना है। वापस आता हूं आपके पास, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है 24 नवंबर को होने वाले तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के हवाले से। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब भी हैं और PTI से फिरदौस शमीम नकवी, नून लीग से अली गौहर बलोच हैं, उनसे बातचीत चल रही है। अली गौहर बलोच साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे मैंने कहा था कि बात आपसे करूँगा, इसलिए करूँगा क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी ने उन्होंने कहा जब हम पहले बात कर रहे थे कि आपके साथ तो बातचीत करने का तहरीक इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी जो हुकूमत है वो जाली हुकूमत है, आप पावरलेस लोग हैं, तो आपके साथ हम क्या बातचीत करें? देखिए ये बिल्कुल जो इनकी बात है वो ये यकीनी तौर पर इस लिहाज से तो इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम से लेके जनरल पाशा से लेकर और अंपायर की एक उंगली के इशारे से लेकर इनका जो सारा मादी है, इनको हमेशा से इक़्तिदार में और जिस तरह से इनके गुब्बारे में हवा भरी गई थी वो इनको बड़ा अच्छी तरह से पता है। और आज भी ये इक़्तिदार मांग रहे हैं, ये जमहूरियत की जंग नहीं लड़ रहे, ना ही कोई जमहूरियत के लिए चाहते हैं। इनको वो वक्त भी याद होगा जब इनका डिप्टी स्पीकर सूरी जो कि अपने इलेक्शन हल्के से हारा हुआ था और स्टे ऑर्डर के ऊपर पूरे 5 साल का टेन्योर वो जो था वो MNA की सीट सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर के ऊपर लेकर बैठा रहा था, बर्जमान रहा था। फिर उसके अलावा जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि ये हमेशा से RTS सिस्टम या कहीं ना कहीं से वोट चुरा के आए हैं। इनकी पॉपुलैरिटी का ये हालात हैं कि KPK में हालिया जो बल्दियाती कुछ सीटों पर इलेक्शन हुए थे वो इन्होंने हारी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन मोस्टली सीटों के ऊपर ये हारे। बल्कि जो रहीम यार खान से इनकी सीट एक जीती हुई थी, वहां पर भी पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हुआ, जीत गया, वहां से ये हारे। KPK में असम्बली की सीटें ज़िमनी इंतखाबात में ये हारे। तो मकसद ये है कि ये इस वक्त दायरे पाकिस्तान में इन्होंने तोड़ फोड़ करके देख ली, पाकिस्तान में जलाओ घराव करके देख लिया, अब एक ये डिप्रेशन का शिकार हैं। और ये वो जत्था है जो कि लिबादा सियासत का ओढ़ के पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। और अब चूंकि इनको तमाम तरफ से जो इनकी इश्तियाल अंगेजी है, जो इनकी इंतशार पसंदी है,
उसके सामने इनको कानून और आइन नजर आता है और इनके वो दरवाजे जो इंतशार के थे वो काफी हद तक बंद हो चुके हैं। तो इसीलिए अब बार बार भाई आप अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, वो तो आपको साफ इनकार कर रहे हैं कि आप हमसे बात ही नहीं करना चाहते। ना इनका सियासी तरीक़ेकार है, ना ये सियासी पार्टी है, ना ये सियासी लोगों से बातचीत करना अली गौर चाहते साहब, हैं। हुकूमत क्यों नहीं कोशिश करती है? हुकूमत इनिशिएट ले ले, बातचीत कर ले, ताकि कोई खून खराबा ना हो, तसादुम ना हो, मामला जरा बैठकर बातचीत से हल कर लिए जाएं। तो हुकूमत इनिशिएट कर रही है इसके ऊपर कोई? देखिए, हुकूमत ने तो बिल्कुल अनाउंस किया हुआ है ओपन कि आप आएं और आकर बैठकर बातचीत करें, लेकिन जाहिर है कि अगर ये तो हुकूमत से खुद कहते हैं ना कि हमने बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी। पहले ये कहते थे कि हमें जनाब अमेरिका ने साजिश के साथ उतारा है, वो साइफर लहराया था झूठा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें जनरल बाजवा ने उतारा है। पहले कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है, जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ, इस पर अली साहब कमेटी वगैरह बन जाती कोई, अगर मामला जरा कमेटी के सुपुर्द होता, उसको आगे लेकर चलते हैं। तो हम पार्टी हुकूमत की तरफ से तो इन्हें हमेशा ओपन ऑफर रही है कि आए, और बहुत जाहिर है कि सियासी मामलात का हल तो फिर बातचीत से निकलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अपनी शर्पसंदी से बिल्कुल बात नहीं आएंगे और ये इनका यही वतीरा है और ये तरीकेकार है। कादर मंदोखिल साहब, जिन लोगों को जिन बच्चों को इन्होंने 9 मई के वाकयात में जेलों के अंदर बिठाया भेजा हुआ है, मंदोखिल साहब, अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ ही है, नून लीग भी हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त। आप ये बताएं कि डू और डाई का मामला चल रहा है, एहतजाज हर सूरत होना है और वहाँ से उसको रोकने की भरपूर तैयारी कर ली गई है। तसादुम अगर हो जाता है, अल्लाह ना करे अगर खून खराबा होता है, तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है इसकी? जिम्मेदारी पीटीआई के ऊपर आती है और किसके ऊपर आएगी? वो एक मुहावरा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बोलो जब उसकी मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो बात ये होता ना, ये अगर शहर की तरफ जो है ना वो दौड़ेगा सरकारी मशीनरी के साथ, तो मुंह की तो खानी पड़ेगी इनको। ये कानून हाथ में लेंगे, उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये क्या समझ रहा है, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कभी इस तरह यलगार पे हुकूमत बदली है कोई मिसाल? कोई बांग्लादेश है, ये एटमी मुल्क है, वो ये क्या समझ रहे हैं? कभी ये श्रीलंका का हवाला दे रहे, कभी ये तुर्की का हवाला दे रहे, कभी बांग्लादेश का हवाला दे रहे, और निकलते गारों से नहीं है। और इसी वजह से बुशरा बीबी ने कहा कि कोई शख्स पकड़ा गया वो पार्टी से फारिग, क्योंकि बुशरा बीबी को पता था कि ये पुलिस से खुद रब्ता करेंगे, खुदा का वास्ता में गिरफ्तार करो ताकि जान छूट जाए। और अब भी करेंगे, कोई स्मोक का बहाना बनाएंगे, कोई गिरफ्तारी का बहाना बनाएंगे, किसी को गाड़ी नहीं मिलेगी, कहीं पेट्रोल पंप बंद होगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये करेंगे। आपको माजी याद नहीं है? इससे पहले जो एहतजाज किए पंजाब से कितने लोग निकले? जरा नकवी साहब बताया, मुझे तादाद तो बता दे, 1 के 10 जरब दे, फिर बता दे। कराची से कितने लोग निकले थे? बलोचिस्तान से कितने निकले? खैबर पख्तूनख्वा से तो आप सरकारी मुलाजिम लाए जिसे गुलफाशी आपने की है। लेकिन इस बार बुशरा बीबी ने कहा कि एक एमपीए जो है वो 5000 बंदे लाएंगे और एक एमएनए जो है वो 10,000 बंदे लेके आएंगे। देखिए, बुशरा बीबी हमारी बहन है, उनको सियासत में नहीं है, उनको ये नहीं पता कि एमएनए और एमपीए का एक हल्का होता है। अभी अली गौर बलोच साहब भी एमएनए रहे, मैं भी पिछले असेंबली में एमएनए हूँ। मेरे और मेरे एमपीए के पब्लिक तो एक ही होता है, को फिर हम लकीर खींचेंगे, बात लो जी 10,000 तो करो, 5,000 करो, पता ही नहीं उसको सियासत का। इसी वजह से वो एमएनए अलग लाए, एमपी अलग लाए, दोनों का एक ही हल्का होता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये चीज है कि ये अभी तो ये तय करना है, ऐलान तो अलीमा बीबी नहीं किए, बुशरा बीबी कहां से आ गई? और अलीमा बीबी जो ऐलान किए वो क्या करेगी? वो जो शाह महमूद कुरैशी जो गिले शिकवे करे वो किधर जाएगा? अहमद अजहर जो कहता है सारा आपने ओहदे जो ना वो आपने पुख्तनख्वा को दे दिए, हम किधर बैठे हुए, वो अलग है। तो सवाल ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये वही करेंगे, शेर की तरफ दौड़ेंगे, मौत ये इनकी आखिरी अतमी फैसला है और इसी के साथ ये खत्म हो जाएगी। नकवी साहब ये कहिएगा कि बुशरा बीबी सियासत में आ रही हैं या सियासत में आ चुकी हैं या सियासत में नहीं आ रही हैं, वाज़ेह पहले कर दीजिएगा। ये भी कोई सवाल है नहीं? सियासत देखे ना, उन्होंने कहा कि 5,000 लोग लेके आने हैं, एक एमपीए ने, एक एमएनए ने 10,000 लोग लेके आने हैं। क्या वो सियासत में है या सियासत में नहीं है, ये वाज़ेह कीजिएगा नकवी साहब। मैं बड़ी सीधी चीज है जी। पहली चीज, एक एतराज उठाया कि केपीके के बगैर लाहौर के जलसे में जिस वक्त जलसा खत्म हुआ, अली अमीन गंडापुर उसके बाद पहुंचे या पहले पहुंचे, और उस जलसे की इजाज़त रात के किस वक्त दी गई, उस पर सामान किस वक्त आया और जलसा किस वक्त शुरू हुआ और क्या तादाद थी, वहाँ तो नहीं।
संजानी के जलसे में जलसा शुरू हुआ 2 बजे, जलसा का भर गई, 8 बज गए, जलसा खत्म होने लगा, उस वक्त अली अमीन गंडापुर आए, उसने और बढ़ा दिया मजमा। रावलपिंडी की प्रोटेस्ट कामयाब तरीन चल रही थी, हमने 7 बजे अंधेरे में, इससे कि हमें पता था फिर 9 मई की कोई कहानी शुरू करेंगे, हमने कॉल ऑफ की। KPK कहाँ आई और बात कौन कर रहे हैं? देखें, अली गौर साहब बात करते हैं, पहले तो एक आदमी था वो, उसने कहा मुझे क्यों निकाला, फिर कह रहा है मुझे क्यों बुलाया, सारा पाकिस्तान घूम लिया। और ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तारिक अजीज मरहूम की पूरी वीडियोस मौजूद हैं, हमला करते हुए सज्जाद अली शाह को किस तरह हटाया। ये बात करते हैं अदालत के रिस्पेक्ट की, छोड़ दीजिए। अब आपका सवाल, बुशरा बीबी पैगाम रसाई कर रही हैं, जो खान साहब से, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा मुलाकात होती है। अच्छा। हमारी पार्टी के लोगों को तो मिलने ही नहीं दे रहे। लीडरशिप को आप इतने खौफजदा हैं कि शहर को आप कंटेनर आबाद बना देते हैं, और कोई सियासी लीडर मिलने जाए तो शराइत क्या रखी जाती हैं कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। भाईजान, बिल्कुल ऐसे ही है फिरदौस साहब, पैगाम रसानी कर रही हैं लेकिन वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी, ये क्लियर है, ऐसा ही है? वो पाकिस्तानी है या उनका पाकिस्तानी होने का हक आपने छीन लिया? नहीं, ये वाजे कर दें नकवी साहब, ये वाजे कर दें कि बुशरा बीबी पैगाम रसानी कर रही हैं क्योंकि बहुत सारे पैगामात उनको मौसूल होते हैं, एहतजाज में शिरकत करेंगी कि नहीं करेंगी? जी करेंगी, क्यों नहीं करे, करना चाहिए, करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन बानी PTI ने कहा था कि बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी। तो सियासत में आने का मतलब क्या लेते हैं आप? सियासत का मतलब ये आता है वो एक्टिव पॉलिटिक्स, वो पार्टी का ओहदा। हम इनकी तरह ना हम पर्ची पे चेयरमैन बनते हैं, ना हमारी हम और उसी सियासत है कि जब तक शरीफ ना लगाओ, और अगर जरदारी भी हो तो उसके साथ इन्हें भुट्टो लगाना जरूरी होता है, चाहे वो आसफा हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे कोई और हो। पता नहीं आसिफ जरदारी ने अपने नाम के साथ भुट्टो क्यों नहीं लगाया, वो भी मिस्टर भुट्टो हैं, वाइफ हस्बैंड ऑफ बेनजीर भुट्टो, यही उनका। नकवी साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगा, ये भी वाजे कर दें कि उनके पास कोई ओहदा है, पार्टी को वो हेड कर रही हैं, तमाम तक ऑर्डर्स जो उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, क्या उनके पास कोई ओहदा पार्टी में है? ऑर्डर्स कोई नहीं आ रहे। शी इज कन्वेइंग वर्बेटिम द विशेस एंड डिजायर ऑफ द फाउंडिंग चेयरमैन। अच्छा, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो खुद भी शिरकत करे फिर प्रोटेस्ट के अंदर, उनको खुद भी शिरकत करनी चाहिए और बानी PTI के बच्चों को भी शिरकत करनी चाहिए एहतजाज के अंदर। 2 तरीके हैं जी। बुशरा बीबी गौहर को कहें, सलमान अकरम राजा को कहें, वो फिर आगे MNA MPS पार्टी के वर्कर को कहें जी, ये ज्यादा इफेक्टिव मैसेज है, या बुशरा बीबी ये कहें कि खान साहब ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे कहूं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। फैसला आपका है। हम जो कुछ करना चाह रहे हैं हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। हम तो नहीं पूछ रहे कि चचा भतीजी की लड़ाई कैसी चल रही है, हमने तो नहीं उठाया, हम तो नहीं है। जो कर रही है करने दे। जो नवाज शरीफ ने अपने भाई के कान में कहा था, मेरा दिल तो नहीं चाहता वोट देने का तुझे, हमने तो उसका कुछ नहीं कहा। बताए ना क्यों कहा था नवाज शरीफ ने? नवाज शरीफ तो लाए गए थे। ठीक है फिरदौस साहब, मैं नून लीग की बात भी करूंगा, बिल्कुल अली गौहर बलोच साहब से भी पूछेंगे, जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है उस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है, लेकिन वापस आती हैं एक मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ डू और डाई के लिए तैयार दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर काउंटर करने के लिए दिखाई दे रही है। अब मामला 24 नवंबर को क्या रुख इख्तियार करता है, इसी पर हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं नून लीग से। अली गौहर बलोच साहब, पहले तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल जो कि आज ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जी अगर तो तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और ये हतमी एहतजाज कर रही है, तो बुशरा बीबी और बानी PTI के जो बेटे हैं उनको इस एहतजाज में शामिल होना चाहिए या होना होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, जब नून लीग ने प्रोटेस्ट किए माजी के अंदर, तो क्या हसन नवाज, हुसैन नवाज उनके एहतजाज में शामिल होते रहे? देखिए, बात यह है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज ने कभी भी
आपकी मुल्की सियासत में कभी भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इसके बरक्स बुशरा बीबी जो हैं, वो तो हमेशा उन्होंने कभी 6-6 कैरेट की अंगूठियां, कभी लेकिन बानी पीटीआई के बेटों ने भी तो हिस्सा नहीं लिया। तो बानी पीटीआई के बेटे उन्होंने भी कभी हिस्सा नहीं लिया सियासत में पाकिस्तान का। कभी पार्टी नहीं, जाहिर है यहाँ पर तो वो कह रहे हैं ना कि उनको मतलब है कि जेल से निकलवाना है, और उसके लिए तो फिर सारे कोशिश करते हैं कि मतलब है डू एंड डाई की। हमने कभी डू एंड डाई की सियासत तो नहीं की, हमने कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होने की तो सियासत नहीं की। तो वो जो उधर बैठकर हदायत दे रही हैं, उनको चाहिए ना कि खुद भी उस एहतजाज में जहां पर लोगों के बच्चों को बुला रहे हैं, खुद भी तो आए ना, खुद भी तो शामिल हो ना उस एहतजाज पर। जब पंजाब में बुजदार को लगवाना हो तो बुशरा बीबी एक्टिव होती हैं। जब फरा गोगी के जरिए पंजाब में लूट मार करनी हो तो बुशरा बीबी एक्टिव होती हैं। जब दीगर मामला चलाने और ट्रांसफर पोस्टिंग पंजाब में करनी होती थी और आरपीओ और डीसीओज लगाने होते थे और डीसीज लगाने होते थे, तब बुशरा बीबी सियासत में इन हो जाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सियासत में। जहां तक अकरबा परवरी की बात है, मुझे ये बताएं, एक एक खानदान, कई ऐसे खानदान इस वक्त इमरान नियाज़ी के तमाम जो बहनें हैं वो सियासत में हैं, इस वक्त उनकी अहलिया वो सियासत में है, इस वक्त उनके और पार्टी के सारे मफादात लेते हैं। जब उनकी तलाशी ली जाए और चेक किया जाए तो वो कहते हैं कि जनाब वो सिलाई मशीनें थी हमारे पास, उसने अरबों रुपए बना दिए। तो ये तो और आप शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली देख रहे, शायद ही उनका कोई फैमिली का कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा हो जिसको उन्होंने अभी तक टिकट ना दिया, और मरूसी सियासत का इस तरह से बेशुमार खानदान है इनकी पार्टी के अंदर जहां 3-3, 4-4, 2-2 टिकटें दी गई हैं। केपीके में इस तरह के कई खानदान है, मुझे बताएं, जो 2-2, 3-3 और मरूसी सियासत किस तरह से होती है। तो इन्होंने हमेशा मरूसी सियासत तो चल रही है ना अली गौहर बलोच साहब, वो तो तमाम तर पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं। मेरा देखिए, मैं अपने मौकफ की बात नहीं कर रहा, मेरा तो मौकफ ये है कि अगर सियासत में कोई भी चाहे वो कोई खानदान हो, फैमिली हो, अगर वो अवाम की सियासत करते हैं किसी भी पार्टी से हो और वो अवाम को टाइम देते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, तो उसमें सियासत करने में कोई हक नहीं, मतलब है कि कोई हरज नहीं है। लेकिन ये तो इनका मौकफ है ना, ये लोग मौकफ इख्तियार करते हैं कि मौरूसी सियासत, तो मौरूसी सियासत इनकी पार्टी के अंदर नहीं है, इनके अंदर तो नहीं होनी चाहिए ना। ये तो दूसरे लोगों पर एतराज करते हैं कि ये मौरूसी सियासत हो रही है। तो बेशुमार खानदान है जो टिकटों पे टिकटें, एक एक घर में 3-3, 4 है, कोई खवातीन स्पेशल सीट पर है। अच्छा, क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें अली गौहर बलोच साहब कि जो तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि ये बैरूनी ताकतों से मदद लेना चाहते हैं या उनकी मदद ले रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? कौन सी बैरूनी ताकतें हैं? बिल्कुल, देखें, ये तो बड़ी क्लियर बात है। कोई इनका वो ट्रंप के रिश्तेदारों के साथ सेल्फियां बना के भेज रहा है, पूरी पार्टी के लोग इनके बयानात दे रहे हैं कि वो ट्रंप आ जाएगा तो फोन कॉल आएगी और सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। और अमेरिका के पार्लियामेंट के और वो लोगों से जो है ये खतूत लिखवा रहे हैं। तो पहले तो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, पहले तो कहते थे, साइफर लहराते थे कि अमेरिका ने हमें उतारा, साजिश की है। आज उसी अमेरिका के साथ बैठ के मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये अपनी हर बात, ठीक है, पॉइंट आ गया, कोशिश कर रहे हैं आपको लगता है कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, मैं मंदोखिल साहब से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट करना है। मंदोखिल साहब, जिस तरह से बानी पीटीआई के बारे में बातें चल रही हैं, तहरीक इंसाफ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जी, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। कादिर मंदोखिल साहब, तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है, बल्कि ये वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो बानी पीटीआई को जेल से हमने रिहा करवाना ही करवाना है और हम भरपूर कोशिश करने जा रहे हैं इस बार। ये आप कहें कि आप क्या समझते हैं कि क्या इस बार आपको लगता है कि इस दौरे हुकूमत में, चले हम बात करने, आपको बानी पीटीआई जेल से बाहर आते दिखाई देते हैं? देखिए, न तो ट्रंप उसको बाहर निकाल सकता है, ना अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान उसको निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे है तो माजी में क्या अमेरिका ने पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डाला? आपके सामने की बात है। दूसरी बात ये जो नकवी साहब बता रहे हैं कि उन्होंने अदालत पे हमला किया है, क्या आपने कौन सा प्रेशर माजी में, रहनुमाई फरमा दीजिएगा, कौन सा प्रेशर माजी में डाला गया? आप उसका देख ले, नवाज शरीफ साहब का देख ले। एटम बम के लिए क्लिंटन ने इसको ऑफर भी किए, दबाव भी डाला, उसने धमाका कर दिया, नहीं माना, तो कैसे वो करेंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट की बात करें, क्या सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने शलवार कमीज नहीं लटकाया? क्या उनके आरिफ आलवी और दूसरे लोगों ने पीटीवी पे हमला नहीं किया है? 9 मई से पहले की बात कर रहा हूं।
तो ये सारी चीज़ें तो याद रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, वैसे तो कानून के तालिब इल्म ये किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े, इनको कोई जर्नल फेस टाइप का आदमी नहीं मिलेगा, न ट्रंप अंकल आएगा उनको बरी करने के लिए, इनको रिहाई मिलेगी अदालतों से। ये अदालतों में अपना केस पेश कर दे, गवाही अगर हुकूमत के पास, प्रोसिक्यूशन के पास नहीं होगी तो बरी हो जाएंगे, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं बरी होंगे। ये जितना मर्जी है जोर लगा ले, जितना मर्जी है पाकिस्तान की सालमियत को धमकी दे, ये आप देखेंगे 24 तारीख को शाम को या 25 को आप नकवी साहब को बुला ले, अली गौहर बलोच साहब का, फिर आपके सामने बोलूंगा, ये इसी तरह जो है ना वो गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और फिर जाके एक नई तारीख और नई धमकी देने की बात करेंगे और इसी तनख्वाह में 5 साल काम करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुख्तसर ये आप बताइएगा कि जो बरतानवी अखबार दी गार्जियन है उसकी एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई फ़ौज से बात करना चाहते हैं मगर फ़ौज किसी डील या मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं, इसमें क्या कौन सी बात है। लेकिन मैं तरह पहले मौरूसी सियासत का मतलब समझा दूं अपने दोस्त को जो बहुत अच्छे तरीके से समझता है, अली गौहर। बात यह है कि एक 25 साल नौजवान ताज हैदर जैसे लोग और मुख्तलिफ सीनियर लोगों को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि उसके नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगाया गया है, उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। इसी तरह तो बुशरा बीबी के साथ किसका नाम लिखा हुआ है, इसकी क्या कुर्बानी है? अलीमा बीबी के साथ किसका नाम लिखा हुआ है, क्या कुर्बानी है, क्या पार्टी में होता है? ओ भाई ऐसा बात करो तो एक उंगली सामने की तरफ भी, 3 आपकी अपनी तरफ भी आ रही है। आप जरदारी भुट्टो कह रहे हो। आप मुझे बताओ, इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मेरे माँ का ताल्लुक लाहौर से, मेरे बाप का ताल्लुक न्याजी से, पता नहीं मैं क्या हूँ। ये तो इमरान खान खुद कहते हैं। ठीक है, आपको अपना नहीं पता कि आप कौन हो, हम तो फख्र से कहते हैं। पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब का मुकम्मल कर लें हम पॉइंट। जी नकवी साहब। ये वो लोग हैं जो अयूब खान को डैडी कहते थे, दूसरे जो हैं वो नवाज शरीफ जो हैं वो जिया-उल हक को अपना बाप कहते थे, और जो किन किन जनरलों की गोदों में पल के यहाँ जवान हुए। और वो कौम का बाप कौन कहते थे? कौम का बाप है बाजवा। अरे भाई किसका बाप था? आप खुद कह रहे कौम का बाप है। फिर जब सवाल आपसे किए कौम का बाप तो हमेशा होता है, ये तो 3 साल के लिए होगा, फिर जवाब नहीं था। ये नहीं है नकवी साहब, लास्ट मिनट है जी, वो बोलने दे रहे और मैं खामोशी से सुन रहा था। जी आप अपना मौक़िफ़ मुकम्मल करें अपना। वो कौम का बाप कौन था वो बता दो। तो इनको बड़ी जोर की लगती है जब सच बोला जाता है, इसलिए हो रहे, इसीलिए उछल रहे हैं इतने। क्या मैं दिखाऊं कि जो जिया-उल हक के जनाजे के ऊपर क्या तकरीर की थी नवाज शरीफ में? आप चला दीजिए और फिर ये देखिए ये बात कर रहे हैं। भैया टिकट क्या? नकवी साहब लास्ट कमेंट दें, बताएं कि बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं आप चाह रहा हूं अपनी बात मुकम्मल कर लें आप। तो इमरान खान ने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को किसने सपोर्ट किया था? परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को किसने सपोर्ट किया था? हमने करप्शन के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया था, उसके एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म को। नकवी साहब बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं, नकवी साहब बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर आते हैं? फ्रांस के अंदर वो 190 मिलियन पौंड किसने हड़प किया है? वो तोशाखाने की अंगूठियां किसने चुराई थी? नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वकील। हमारे साथ अली गौहर बलोच थे, नून लीग से आपका बहुत शुक्रिया, और कादर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से आपने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन स्टूडियो से फिर वक्त के लिए।